हेलो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी लाइफ की स्टोरीज आपको बताई काफ़ी मतलब मेरे जो जीवन में स्ट्रगल हुई वो सारी मैंने स्टोरीज अपने पिछले वीडियो में भी डाली थी जो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अभी उसी पे मैं एक वीडियो आपको बता रही हूँ। यदि आज आपका मेरा वीडियो देखते हो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपने लाइफ में स्ट्रगल किस तरीके से कैसे मैंने किया और कैसे मतलब किस परिस्थितियों में आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ये आपको अगर आप पूरा वीडियो देखते हो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। दोस्तों बात तब की है जब मैं 2019 में मैंने टेट क्लियर किया था। उससे पहले 2007 में मैं उत्तराखंड बोर्ड से टॉप में बीएड में महिला उत्तराखंड महिला में टॉप में हूँ। तो दोस्तों उस समय उसके बाद जो मेरा गृहस्थी जीवन था उसमें बहुत ज़्यादा मेरे इतने सारे मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी जिन्हें करते करते मैं अपना टेट का टेस्ट नहीं निकाल पा रही थी। मेरे बच्चों ने मुझे इस कदर जलील किया, इस तरह परेशान किया। मतलब जब भी अपने बच्चों से मैं पढ़ाई के लिए कहती थी कि आप पढ़ाई करो, आगे को आपका कैरियर है और हम टॉपर हैं, तो हर बार बच्चे बोलते थे आप कौन सा जॉब कर रहे हो। तो वो चीज़ बड़ी फील होती थी। हालांकि बच्चे थे होता है आजकल की जनरेशन ऐसी है, हम कोई चीज़ कहते तो बच्चा पलट के जवाब देता है। तो हर बार बेटियों ने यही कहा कि आप कौन सा जॉब कर रहे हो, आपने कौन सा टेस्ट निकाले। टेस्ट नहीं निकालने का मतलब मैं टेट क्लियर नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों मैंने 3 बार टेट का टेस्ट दिया और मेरा नहीं निकालने का क्योंकि मैं टॉप होने के बाद नहीं निकाल पा रही थी। उसके ऊपर उसका भी एक कारण था क्योंकि मैंने 2 गौ माता पाली थी, दो उनकी बछड़ियाँ थी। मैं 4 जानवर पाल रही थी शहर में रह के, वो भी सरकारी आवास में रह के। हस्बैंड पुलिस में है और पुलिस का तो आप जानते हो 24 आवर ड्यूटी होती है। उसके बावजूद घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, 4-4, 5-5 जानवर मैं पालती थी, उनका दूध निकालना, उनका गोबर निकालना। उसके बावजूद मुझे टेट क्लियर नहीं कर पा रही थी। ये चीज़ें मुझे बहुत गिल्टी फील होता था अंदर से कि मैं खुद सबको तो मोटिवेट करती हूँ कि ये करो और ये चीज़ें हो जाएंगी, तो वो होती भी थी, लेकिन मैं खुद के लिए नहीं कर पा रही थी। वो एक दिल में टीस सी होती थी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और 3 बार जब मैंने मेरे टेट का रिजल्ट आया तो तीनों बार मेरा 1-1 नंबर से रहा, जो मुझे और भी ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो जाता अच्छा इंसान। तो मैं भी हो चुकी थी, कई हद तक मैं हो चुकी थी कि शायद मैं अब कभी निकाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि अब उस समय तो एज कम थी। 2019 की बात है जब मैंने टेट क्लियर किया, लेकिन अब तो एज भी 40 समथिंग हो चुकी है। तो अब आगे को तो फिर उसके बाद 5 साल बचता है, एज भी निकल जाती है जॉब के लिए। तो मुझे बड़ा फील हुआ। तो 2019 की बात है, 3 बार मैं नहीं निकाल पाई थी। उसके बाद मैंने दोस्तों जब 2019 में फॉर्म फिल किया था तो उसके बाद मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे कुछ भी हो टेट इस बार निकालना है। मुझे भले ही जॉब ना करूं, मुझे नहीं है जॉब करने का, लेकिन मुझे जवाब देना था अपने बच्चों से। क्योंकि इस तरीके से मैं बच्चों को नेगेटिव थिंक के साथ नहीं आगे बढ़ा सकती थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे में नेगेटिव सोच रखे कि हमारी माँ यहाँ पे हार गई, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने हार मानना नहीं सीखा। गरीबी में पली, गरीबी में बड़ी हुई, क्योंकि मेरे ससुराल से मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं मायके से हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी। 5-5 बहनें थे, एक भाई था, तो हमारे माँ थी नहीं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पापा के ऊपर थे। और जो हमने बचपन से स्ट्रगल करा, खुद कमाना, खुद अपना पढ़ाई वगैरह खुद ही मैनेज करा, तो उसी को लेते हुए मुझे था कि फिर हमें पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी। शादी के बाद हस्बैंड ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, तो मैंने कोशिश भी नहीं करी। जब मेरे ससुर जो कि प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, उन्होंने मुझे 2007 में बीएड करा, वो भी टॉप नंबर से हुई। बहुत खुशी हुई क्योंकि 2005 में मेरी मैरिज हुई थी, साथ में मैंने टेट भी क्लियर कर लिया था, बीएड क्लियर कर लिया था, वो भी 1st डिवीज़न से। और ग्रेजुएशन इंटर हाई स्कूल में भी मेरे ऐसे ही मार्क्स थे, टॉप थी, तो खुशी हुई। लेकिन उसके बावजूद पारिवारिक जिम्मेदारियां पड़ती, उस बीच में 3 बार रह चुकी थी। पहली बार ऐसा हो मेरे लाइफ में मैं कि 3 बार टेस्ट में रह गई थी। हालांकि बहुत टफ होता है टेट निकालना, बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं होता, टॉपर भी रह जाते हैं। फिर मेरे ऊपर 4-4, 5-5 जानवरों का बोझ, बच्चों का बोझ, हस्बैंड ड्यूटी वाले, उनको देखना, हर चीज़ मैनेज करना। उसके साथ ही दोस्तों जब मेरे बच्चों ने हद से ज़्यादा मुझे जब भी उन्हें पढ़ाई के लिए मैं कहती थी कि पढ़ाई पे फोकस करो, तो उनका एक ही सवाल रहता था कि आप भी तो रह गई। और जब उनके नंबर कम होते थे मैं उनसे बोलती थी आपके नंबर कम है, तो मुझे टॉन्ट कसते थे कि आपके नंबर कम है, आप भी तो फेल हो गई। ये फेल शब्द मैं अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहती थी। दोस्तों 2019 में मैंने किसी को भी
ये बात नहीं बताई, न अपने हस्बैंड को, न बच्चों को, न किसी, क्योंकि मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता था। उसमें एक घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली लगा रखी थी, बकाया जानवरों का सारा काम मैं खुद करती थी, घर का सारा काम मैं खुद करती थी, छोटे बच्चे को मैं खुद पढ़ाती थी और उसे स्कूल से लाना छोड़ना मैं खुद करती थी। और इतना मुझे ये मानिए मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। सोशल फील्ड पे भी तो मैं अब आई हूँ और 17 सालों से मैं सोशल फील्ड से गायब हो गई, मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में दब के रह गई। तो मुझे ये चीज़ बहुत फील हुई कि किसी हद तक तो बच्चे सच कह रहे हैं, ताने मार रहे हैं, बुरा लगता है, लेकिन वो उसमें एक सच्चाई थी कि मैं फेल थी। ये फेल शब्द मैं अपनी ज़िंदगी में सुनना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों यही इन्हीं चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मैंने सारा काम करने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता था। रात 11 से 2 बजे मैंने एक कसम खा ली थी, खुद से एक वादा किया था कि नहीं मंजू तुझे इस बार पास होना है। ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए एक जवाब था कि लो आज मैंने वो कर दिखाया, अब आपकी बारी है। तो इसी चीज़ को लेके मैंने रात 11 से 2 बजे का एक नियम बना लिया था, क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। और मैंने रात 11 बजे से मोबाइल लिया, उस मोबाइल का यूज़ करा। 11 से 2 बजे तक मैंने उस मोबाइल से सारे क्वेश्चन आंसर, जो भी मेरे 6 सब्जेक्ट थे, उन 6 सब्जेक्टों का क्वेश्चन आंसर चार्ट पेपर लाके सब उसमें एक एक करके सारे जीके वगैरह पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने अपनी जो रूम था वो बिल्कुल क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया था। सारे उसमें A to Z सारे क्वेश्चन 2 महीने के अंदर मैंने सारे क्लियर कर लिए, क्योंकि सुबह ही जब मैं उठती तो मुझे दीवार में जो भी चार्ट पेपर पहले जिस पे नज़र पड़ती थी उसे मैं आधा घंटे तक रिवाइज करती थी, उसके बाद उठती। क्योंकि सुबह 4 बजे उठने का मेरा नियम था, मुझे 5 बजे जानवरों का चारा पानी करना होता था, तो मैं 4 बजे उठ जाती थी। 4 से मैं 2 बजे सोती थी और 4 बजे उठ जाती थी। और सोचिए क्या रही, जो इंसान नींद भी 2 घंटे निकाल रहा रात, तो क्या सिचुएशन उसके साथ होता होगा। लेकिन मैंने ये किया, मैंने रात के 2-2 बजे तक जग के 11 से 2 बजे का अपना नियम बना लिया, 2 बजे तक जग के वो चीज़ें करी मैंने। मुझे ये था कि मुझे निकालना है टेस्ट। और दोस्तों जब रिजल्ट आया, ताज्जुब की बात, मेरे हस्बैंड भी 2007 के बीएड और उन्होंने हर बार उनका वो क्वालिफाइड हो जाते हैं। उस बार भी उनका रिजल्ट आया, उन्होंने अपना रिजल्ट चेक करा और मतलब उन्होंने मुझे स्माइल करी। मुझे लगा फ़ोन में देख के स्माइल कर रहे कि ऐसी क्या बात है। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर उन्होंने बोला अगर देखता को वो तुम्हारा 1 नंबर वाला चक्कर रहेगा तो इसलिए देखने से कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने अपना चेक करा तो पास थे, तो मतलब उन्होंने कहा चेक करूँ या नहीं आपका, चलो कर ही लेता हूँ। तो जब उन्होंने चेक करा तो मेरे नंबर 2 उनसे ज़्यादा थे। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि मैं इस बार निकालूंगी, लेकिन हस्बैंड अच्छे पढ़ाई में वो भी टॉपर रहे, तो मुझे यकीन था कि वो अभी भी पुलिस में है तो उनका चलता रहता है पढ़ाई वाला सिस्टम। मेरा तो बंद हो ही चुका था, 17 सालों से किताब वगैरह से दूर थी, तो मुझे अपने पे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट चेक करा तो वो शॉक्ड हो गए कि आपके तो 2 नंबर मुझसे ज़्यादा है, कैसे हो गया। तो फिर बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाला, मतलब एक खुशी जैसी भी हुई कि मैं निकल गई हूँ। तो यकीन नहीं होता, फिर तुरंत गए इंटरनेट से जब निकाला तो ये रियलिटी थी, 2 नंबर मेरे ज़्यादा थे। बड़ी खुशी हुई। और उस दिन मैंने लाइफ में ये चीज़ जानी कि अगर हम कुछ ठान लें वो ज़रूर होता है, अगर हम दिल से करें। वो मेरे 2 महीने बहुत ज़्यादा परेशानी वाले और बहुत बड़े स्ट्रगल वाले हुए, लेकिन पूरी लाइफ से मेरे जीवन से फेल शब्द का टाइटल हट गया। और वही बच्चे जो मुझसे कहते थे उन्हें एक करारा जवाब मिला। वो बच्चे आज कभी मुझसे क्वेश्चन जब पढ़ाई के मामले में बोलते कभी नहीं कहते कि आप भी तो रह गई। ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और दोस्तों मेरे स्टोरी सुनाने का ये लक्ष्य था कि आप जीवन में जो चाहते हो करते, यदि आपका लक्ष्य रहता है और आप दिल से ठान लेते हैं ना, चाहे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं, फिर भी आप कामयाब होते हो। कामयाबी के लिए एक लक्ष्य तय करना पड़ता है, उसमें 100% इंसान कामयाब होता है यदि वो चाहता है। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मैं ऐसी चीज़ों से। और मेरे साथ जब भी ऐसी चीज़ें हुई, जब किसी ने मुझे जलील किया, चाहे मेरे अपने ऊपर आए हो, तो मैंने उसे नेगेटिव नहीं लिया, उसे पॉजिटिव में लिया कि आखिर क्यों कहा और कैसे हम इसे जवाब दे सकते हैं। मैंने कभी भी उसके गलत पहलू पर ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही है, और मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया कि क्यों हो रही है, आखिर इसका रीज़न क्या है, ऐसे
कैसे मैं उन्हें जवाब दे सकती हूँ? जवाब ज़रूरी नहीं है हम गलत तरीके से दें, उसका सही तरीका भी हो सकता है। आप भी सही तरीका इस्तेमाल कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें। मेरा चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो एक कदम आप भी समाज के हित में बढ़ाएं। महिलाओं के हित के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। अगर कोई मेरी पीड़ित बहनें हैं तो मुझसे सलाह मशवरा ले सकती हैं और मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।